कैसे बताऊं अपने बच्चों को कि क्या हुआ था 16 साल पहले। वो कपटी नागेश, वो तब भी देवसू में और मेरे विनायक राव का मित्र होने का ढोंग रचा रहा था। अरे मुझे धक्का क्यों दे रही हो? अब आधे चित्र में निकट दिखूंगा और आधे चित्र में दूर। क्यों नागेश भाऊ, क्या कहते हो? सही कहा विनायक भाऊ। और वेनी, आप अपने आंखों में ना प्यार ला मेरे दोस्त के लिए। अभी ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने शिकार के साथ तस्वीर बनवा रहे हो। क्या नागेश भाऊ, इतना गुस्सा नहीं है मेरी आंखों में। सही कह रही है मेरी अहल्या नागेश भाऊ। अभी आपने मेरी अहल्या का गुस्सा देखा नहीं है। अगर एक क्षण के लिए भी मेरी अहल्या का गुस्सा तुमने देख लिया ना, तो तुम और तुम्हारे ये चित्र दोनों ही भस्म हो जाओगे। आप दोनों ना कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं। अगर मेरी इतनी हंसी उड़ानी है ना, तो मैं चली जाऊं। अरे वहीनी भाई, अरे बैठो, रुकिए तो कुछ क्षण और, बस हो गया। अरे इतनी जल्दी बना दी तुमने तस्वीर? जल्दी? विनायक भाऊ 4 घंटे हो गए हैं। वहां शहर में तो 1 सेकंड लगता है फोटो खींचने में। मैं तो भूल ही गया, आप देवसू ऐसे समय की सीमा में ना बंधे, इसलिए घड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। फिर ये तो फटाफट फोटो है। फोटो की बात तो बहुत दूर है, लेकिन विनायक भाऊ एक बार मेरे साथ शहर चलो, देखो तो सही वहां क्या क्या चमत्कार होते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है नागेश भाऊ। हमारे देवसू में किसी चीज की कमी है क्या? हमें नहीं जाना शहर, नहीं देखने वहां की चमत्कार। नहीं, ऐसे तो कोई कमी नहीं है यहाँ, लेकिन हाँ, शहर की बात ही कुछ अलग है। हाँ, वो तो तेरे चेहरे से दिख रहा है मुझे कि कैसा है तेरा शहर। अरे इस आयु में तेरे चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ गई हैं, झुर्रियां। और कहीं हम शहर जा लिए ना तेरे साथ, तो मेरी अहल्या के चेहरे पर भी झुर्रियां आ जाएंगी। मैं तो नहीं आ रहा हूं बाबा तेरे साथ शहर। नागेश भाऊ, चित्र बन गया? हाँ बिल्कुल। देवा देवा। आप दोनों सुधरने वाले नहीं हो, ऐसे ही हंसते रहते हो। मैं जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। जाके देवी का हालचाल पूछती हूँ। जब से भावराव की शादी हुई है, उन्होंने तो सारे कामकाज छोड़ दिए। देवी को तो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। कहो तो अलग कर दूं दोनों को? देवा, शुभ शुभ बोलिए नागेश भाव। कभी ऐसा दिन ना आए कि देवी और भावराव को एक दूसरे से दूर रहना पड़े। आप दोनों अपनी बातचीत करिए, मैं चलती हूँ। वाह, अद्भुत! क्या चित्र बनाया है तुमने। धन्यवाद। क्या ढूंढ रहे हो विनायक भाऊ?
अरे भाई तुम्हारे लिए भेंट। इसकी क्या आवश्यकता? हम दोस्त हैं भाई, ये भेंट वेट की आवश्यकता नहीं है। ये लो, ये हमारे देवसू के बांस की बनी बांसुरी है। तुम केवल इसमें फूंक मारो, संगीत अपने आप ही निकलने लगेगा। वाह, सचमुच बहुत सुंदर बांसुरी है। हाँ, लेकिन विनायक भाऊ, इसमें से संगीत निकालने के लिए मैं मेहनत नहीं करूंगा। उसके लिए मेरे पास ये है। प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे। इसलिए कहता हूं विनायक भाऊ, एक बार मेरे साथ शहर चलो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी वहां के दृश्य देख के। हैं? सुनना है? हैं? खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको शर्म। ले गए शहर, कर दिया दूर मेरे सेठ जी को, मेरे आदर्श को, कर दिया दूर एक बाप को उसके बच्चों से। नागेश सेठ, इस बार जब तेरा सामना होगा तो पूछूंगी तुझसे, पूछूंगी भावराव से कि कहां ले गए मेरे आदर्श विनायक राव को। क्या दिखा दिया उन्हें शहर में ऐसा कि वो भूल गए अपनी अहिल्या को, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए मुझसे। क्या है ऐसा उस शहर में जो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है? पूछूंगी तुमसे, कहां है सेठ जी, कहां है विनायक राव? हेमलता, कितना बोझ उठाओगी? लाओ मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, आपको ज्यादा पहलवानी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही आपने कितना सामान ले रखा है। अरे पहलवान कहाँ बन रहा हूँ भगवान, और बाहर उठा सकता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ लाओ मुझे दो। अच्छा जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप ये सब कुछ उठा सकते हैं लेकिन मैं नहीं। क्यों, इतनी बूढ़ी हो गई हूँ क्या मैं? बुढ़े हो तुम्हारे दुश्मन। हेमलता काकी, कहाँ है टुकु जी काका? बाजी, मारे मारे, बाबा का बाजी, वो ले गए मेरे टुको जी। अरे काकी, धैर्य रखिए, संयम से काम लीजिए और ये बताइए टुकू जी काका को कौन और कहाँ ले गया है काकी? मुझे नहीं पता कौन ले गया है। वो 3-4 लोग थे, वो वहाँ ले गए। बचा लो उन्हें, बचा लो बाजी। कन्या, तू काकी को लेके हवेली जा, मैं काका को ढूंढने उस दिशा में जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जा। काकी, मैं लेके आऊंगा टुकु जी काका, आप चिंता मत कीजिए। सेठ जी, मेरे टुको जी को बचा लीजिए, मेरे टुको जी को बचा लीजिए सेठ जी, मेरे टुको जी को बचा लीजिए, मेरे टुको जी को बचा लीजिए। हेमलता,
क्या हुआ हेमलता? क्या हुआ टुकुजी को? सेठ जी, हम लोग भाजी तरकारी लेके लौट रहे थे। पता नहीं कहाँ से। गणेश, तुमने वहां कुछ देखा? नहीं सेठ जी, जब तक हम लोग हेमलता काकी की चीख सुनकर वहां पहुंचे तब तक वो लोग टुकुजी काका को ले जा चुके थे। लेकिन अब विट्ठल और बाजी जंगल में उन्हें ढूंढने गए हैं। गणेश, तुरंत जाके राघव जी को सूचित कर दो। इसके पहले कि वो टुकुजी को सीमा के पार ले जाए, हमें उन्हें रोकना होगा। जी सेठ जी। सेठ जी, मेरा टुकुजी बच तो जाएगा ना? हेमलता, तुम्हारे टुकुजी को कुछ नहीं होगा। वसुंधरा, जी मायरी। मेरी तलवार लेकर आओ। नागेश सेठ, तूने केवल देवसु की नहीं, मर्यादा की सीमा भी पार कर ली है। ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्या चाहिए उस नागेश सेठ को देवसू से? राघव जी भाव, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। डरो मत गणेश राव, चारों तरफ देखते रहो। वहां सीमा पर कुछ है। दादा, क्या है वो? चलो चलकर देखते हैं। टुकुजी काका, बहुत अधिक चोट आई है इन्हें तो। ये क्या है? लगता है देवसू वासियों के प्राण का कोई मूल्य नहीं है सेठ जी के लिए। अब ये खेल और भी रोमांचित होने वाला है, क्योंकि अगला हमला उस सेठ जी के परिवार पे होने वाला है। शायद तब उनकी नींद खुलेगी। तुम जाओ और टुकुजी काका के लिए औषधि का प्रबंध करो। जी भाऊ। गणेश राव, जाकर बाजी को सूचित कर दो और उसे कहना कि अपना ध्यान रखें। ठीक है दादा, आप भी अपना ख्याल रखना। राघव जी दादा,
कहो राघो जी, टुको जी की कोई खबर? सेठ जी, टुकु जी भी पापिया की तरह सीमा पर मिले, उसी हालत में। मेरे टुको जी, हे भगवान, राघो जी कहाँ है वो? उन्हें उपचार के लिए वैद्यशाला भेज दिया है मैंने। सेठ जी, मैं जाती हूँ। चल कटु। राघो जी, और कोई संदेश? जी सेठ जी, संदेश में इस बार आपको धमकी दी गई है। संदेश में लिखा है कि आपके परिवार पर हानि होगी, आपके किसी परिवार के सदस्य का रक्त बहाया जाएगा। नागेश सेठ भूल गया है कि देवसु का हर सदस्य मेरा परिवार है। बाजी, राघो जी दादा, बाजी, बाजी कहाँ है? बाजी उन हमलावरों के पीछे गया। मैं भी जाके देखता हूँ। नहीं, हम स्वयं वहां जाएंगे। तुम उत्तर की दिशा में जाओ और वहां की पहरेदारी बढ़ाओ। उत्तरा, तुम हवेली जाओ और गोविंदा और गौरी का ध्यान रखो। जी मैं। चलो सब। लो भवराव, आज पीने का मूड नहीं नागेश भाऊ। अरे पियो भाऊ पियो, आज जश्न की रात है। हाँ? वो तुको जी का टूटा फूटा शरीर मिल चुका होगा देवसू वालों को। वो मछली पानी के बाहर निकलने के बाद कैसे तड़पती है, वैसे तड़प रही होगी सेठ जी। ये कर क्या रहा है नागेश? मुझे भी अंधेरे में रखा, पता तो चले पूरा प्लान क्या है इसका। कहीं एक एक करके पूरे देवसू को न मार दे, मेरी देवी भी वहीं फंसी हुई। ये देखो, अभी फोन आया, अभी तो खुशी और झलकेगी। बोलो अम्बी। हुआ काम हुआ, तुको जी का शरीर मिला। ये बात क्या वापस? क्यों? नहीं 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 नहीं, वापस नहीं, अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ, कल, अबे कल क्या तुम्हारे बाप की शादी है? हैं? नहीं, आज रात को ही हमला होना चाहिए सेठ जी के परिवार वालों पे। हाँ? और सुन, सफाई से काम करना और काम खत्म होने के बाद मुझे फोन करना। हाँ? समझा? हाँ, रखता हूं। लेकिन नागेश भाऊ, आपने बोला था हमला कल होगा, आज क्यों? ये भावरा, अरे मेरा नाम नागेश सेठ है, गंगा पुत्र भीष्म नहीं जो अपना वचन वापस नहीं ले सकता। देख, हमला कल होगा ये सोच के आज देवसू के लोग तैयार नहीं रहेंगे, यही सही मौका है। और अचानक सेठ जी के परिवार में से एक टॉय, कितना मजा आएगा, है कि नहीं? है? नागेश भाऊ, आपने अपने आदमियों से बताया ना कि सेठ जी के घर पे मेरी बीवी रहती है, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भाऊरा, क्यों चिंता करते हो? अम्बी खुद गया है और अम्बी देवी को पहचानता है, देवी कौन है उसे पता है। मेरे बच्चे की नजर ना बाज की तरह है, अंधेरे में भी वो किसी भी औरत को पहचानता है। मेरा मतलब उसको पता है देवी, तू चिंता मत कर। हाँ? कल जब अम्बी सुबह सुबह अच्छी खबर देगा ना, तो तुम्हारे ये सब नखरे नहीं चलेंगे, मेरे साथ एक मारना ही पड़ेगा। लेकिन सुबह सुबह? अपने सपनों की सुबह, और आज सेठ जी के जिंदगी की आखिरी रात। बाजी, बाजी, टुको जी काका तो मिल गए। देवा का लाख लाख धन्यवाद है। चल, ए, विठल का है?
तेरे साथ था क्या? अरे मुझे लगा वो तेरे साथ होगा, मैं तो यहाँ। उधर देख, कुछ लोग हैं वहां पे। बाजी, राघव जी दादा को बुला लूं क्या? जा बुला ले, जा। और सुन, आवाज मत करना। तू भी ध्यान रखना अपना। विठल, विठल, विठल क्या हुआ तुझे? विठल, विठल, तू ठीक है ना? विठल तुझे कुछ नहीं होने देगा, तेरे को नहीं आ गया। बाजी, बाजी।